नमस्कार दोस्तों, इस सेशन में हम बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू टेलीविजन ये इसके बारे में डिस्कस करते हैं। जो भी स्टूडेंट मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम जो विजिट कर रहे हैं उनको रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करो। और जो भी अपना कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग सब्जेक्ट है उसके सारे लेक्चर आप मेरे प्लेलिस्ट में, प्लेलिस्ट का नाम है कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, उसमें जाके आप देख सकते हैं। पूरा सिलेबस वाइज स्टेप बाय स्टेप सभी क्वालिटी मटेरियल यूज किया है, तो आपका स्कोर भी अच्छा आ जाएगा। तो होप विदाउट वेस्टेज ऑफ टाइम वी स्टार्ट द बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू टीवी, या फिर उसको बोलेंगे हम टेलीविजन। अभी पहली टर्मिनोलॉजी होती है कि एस्पेक्ट रेशियो। एस्पेक्ट रेशियो किसको बोलते हैं? इट इज द रेशियो ऑफ विड्थ ऑफ द टेलीविजन टू द टेलीविजन हाइट। दोनों का जो रेशियो है, मीन्स टेलीविजन विड्थ डिवाइडेड बाय टेलीविजन हाइट, उसको बोलेंगे हम एस्पेक्ट रेशियो। अभी आप देखेंगे कि टेलीविजन की विड्थ हमेशा हाइट से ज्यादा होती है। इट इज जनरली 4:3 फॉर ओल्ड टेलीविजन सिस्टम। अभी जो नए आए हैं ना एच डी टीवी वगैरह, उसमें थोड़ी सा ज्यादा है। तो जो भी पुराने मीन्स ओल्ड टेलीविजन रहते ना, तो उसमें वो एस्पेक्ट रेशियो जनरली वो 4:3 था। अभी एस्पेक्ट रेशियो किसको बोलते हैं हम? इट इज द रेशियो ऑफ टीवी विड्थ डिवाइडेड बाय टीवी हाइट। अभी वो जनरली स्टैंडर्ड कितना होता है? 4:3। तो एस्पेक्ट रेशियो किसको कहा हमने? इट इज द रेशियो ऑफ टेलीविजन विड्थ डिवाइडेड बाय टेलीविजन हाइट। विड्थ हमेशा टेलीविजन की ज्यादा होती है, हाइट कम होती है। और स्टैंडर्ड जो ओल्ड टेलीविजन है उसके एस्पेक्ट रेशियो था 4:3। दूसरा है परसिस्टेंट ऑफ विजन। अभी परसिस्टेंट ऑफ द विजन इज द एबिलिटी ऑफ द ह्यूमन आई टू रिटेन एन इमेज फॉर द शॉर्ट टाइम आफ्टर इट डिसअपियर। मीन्स एखादे बार अपन देख सकते कि एखादी इमेज अपने इस एखादी इमेज अपने नजर के सामने मीन्स डिसअपियर भी हो गई, तो अपनी आंख में कितनी देर तक रहती है, मीन्स अपने आईज में वो कितनी देर तक होल्ड कर सकती है, उसको बोलेंगे हम एस्पेक्ट रेशियो। इसको बोलेंगे हम परसिस्टेंट ऑफ विजन। अभी इमेज स्टे इन द आई फॉर अबाउट कितनी रहती है? वो 1:16 सेकंड। मीन्स जो भी ये परसिस्टेंट ऑफ विजन है ह्यूमन आई का, वो है 1:16 सेकंड। अभी तीसरा होता है फील्ड ऑफ द विजन। सेकंड वन क्या था हमारा? परसिस्टेंट ऑफ विजन। और तीसरा होता है फील्ड ऑफ द विजन। अब फील्ड ऑफ द विजन इज द टोटल एरिया और एंगल दैट कैन बी सीन बाय द ह्यूमन आई एट वन टाइम विदाउट मूविंग द हेड और आई। मीन्स उसको क्या बोलेंगे हम? जो भी फील्ड ऑफ द विजन मीन्स क्या रहेगा कि टोटल एरिया। अभी देखो, टोटल एरिया और एंगल दैट कैन बी सीन बाय ह्यूमन आई एट वन टाइम विदाउट मूविंग द हेड और आई। मीन्स ऐसा हेड मूव करके एरिया कवर किया तो वो फील्ड ऑफ द विजन नहीं होगा। आई और जो हेड है वो मूव करना नहीं है हमको। और जितना अपने मीन्स आई के रेंज में आता है जो टीवी का स्क्रीन का, तो उसको बोलेंगे फील्ड ऑफ द विजन। इट इज अभी किसके लिए इम्पोर्टेंट है? इट इज इम्पोर्टेंट टू डिसाइड स्क्रीन साइज एंड व्यूइंग डिस्टेंस। स्क्रीन साइज डिसाइड करने के लिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट होता है। बाद में केल केल फैक्टर एक इंपॉर्टेंट टर्म्स है। केल फैक्टर किसको बोलेंगे? केल फैक्टर इज द फैक्टर यूज इन टीवी सिस्टम टू शो द एक्चुअल पिक्चर रिजोल्यूशन ऑब्टेन ऑन द टीवी स्क्रीन। अभी केल फैक्टर जो होता है एक्चुअल रिजोल्यूशन डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल रीजन। जैसा हमने एस्पेक्ट रेशियो देखा ना, एस्पेक्ट रेशियो क्या देखा हमने? टीवी टीवी विड्थ डिवाइडेड बाय टीवी हाइट। यहाँ पे केल फैक्टर किसको बोलते हैं? एक्चुअल रिजोल्यूशन डिवाइडेड बाय थियोरेटिकल रिजोल्यूशन। ऐसा रहा तो उसको केल फैक्टर बोलते हैं। अभी टिपिकल वैल्यू कितनी होती है केल फैक्टर से? 0.7 से 0.8 तक। एस्पेक्ट रेशियो कितना होता है? 4:3। अभी केल फैक्टर इज यूज टू कैलकुलेट द एक्चुअल और प्रैक्टिकल टीवी पिक्चर क्वालिटी। मीन्स एक्चुअल टीवी की क्वालिटी फाइंड करने के लिए या फिर प्रैक्टिकल टीवी पिक्चर की क्वालिटी फाइंड करने के लिए वो केल फैक्टर यूज होता है। तो केल फैक्टर आपको समझ में आया होगा। केल फैक्टर क्या होता है? एक्चुअल रिजोल्यूशन डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल रिजोल्यूशन। और वो किसके लिए यूज होता है? कि एक्चुअल और प्रैक्टिकल टीवी पिक्चर की क्वालिटी फाइंड करने के लिए हम केल फैक्टर यूज करते हैं। केल फैक्टर की जो टिपिकल वैल्यू है 0.7 से लेके 0.8 तक होती है। होप करता कि समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो। थैंक यू।